Hello viewers, I am Renuka Sharma from Government Women's Polytechnic College, Ajmer, लेक्चरर ब्यूटी कल्चर डिपार्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका यानी सेल। कोशिका मानव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम संरचना होती है, यानी जिसे जायगोट के नाम से भी जाना जाता है और जिससे मिलकर हमारा पूरा शरीर बनता है। यह कई आकार की होती है, जैसे छोटी, बड़ी, लंबी, मोटी, कोई भी इरेगुलर शेप की भी हो सकती है। यह मानव की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चर, क्रियात्मक यानी फंक्शनल व आनुवंशिक इकाई यानी हेरिडिट्रिकल यूनिट होती है। यह इसलिए क्योंकि कई कोशिकाएं जिनका आकार समान होता है और उनके कार्य भी समान होते हैं, वह आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। यह ऊतक विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और कई अलग अलग अंग जो होते हैं आपस में मिलते हैं और एक किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करते हैं जो अन्य कार्यों से भिन्न होता है। उसे तंत्र कहते हैं यानी सिस्टम कहते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि। तो शरीर में विभिन्न तंत्र मिलकर शरीर की कार्य प्रणाली को चलाते हैं। यह सारे ऊतक, अंग, तंत्र यह सबसे पहले कोशिका से मिलकर बनना प्रारंभ होते हैं। इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवंशिक इकाई भी कहते हैं। कोशिका की संरचना को समझने के लिए सबसे पहले कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन को जानना आवश्यक होता है। यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है जो कि कोशिका को चारों ओर से घेरे रहता है, यानी उसे एक दीवार के रूप में कार्य करता है और उसे एक आकार प्रदान करने का कार्य करता है। यह डबल लेयर होती है जो कि फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें कई छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं जो कि कोशिका के बाहरी वातावरण के बीच में पदार्थों के आवागमन का कार्य करते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं। ये कोशिका के भीतर जो इसके अंग होते हैं उनकी रक्षा का कार्य करती है। यह पोषक तत्वों को व कोशिका द्रव को कोशिका में बनाए रखने का कार्य करती है। यह कोशिका के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों को बाहरी वातावरण से अवशोषित करने का कार्य करती है। कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली के भीतर व केंद्रक के बाहर की ओर एक द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। इसमें प्रोटीन व कई दूसरे पदार्थ, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यह कोशिका की दूसरे अंगों के लिए आवश्यक होता है। यह उन्हें एक माध्यम प्रदान करता है जिससे वह उसमें बने हुए रहते हैं। इसे साइटोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। यह अलग अलग प्रकार का पाया जाता है, किसी में तरल रूप में, किसी में जेल रूप में और कई में बहुत अधिक गाढ़ा पाया जाता है। कोशिका की एक मुख्य संरचना होती है जिसे बोलते हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस। यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। यह अधिकांशतः कोशिका के मध्य में पाया जाता है और कई बार ऊपर, नीचे, दाएं बाएं या साइड में कहीं पर भी पाया जा सकता है।
इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली की अंदर की ओर न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव पाया जाता है जो कि कोशिका विभाजन के समय जिसमें क्रोमेटिन पाया जाता है। यह क्रोमेटिन डीएनए व प्रोटीन से बना हुआ होता है और इसमें कोशिका विभाजन के समय ये छोटे छोटे धागे की रूपी संरचना में विभक्त हो जाता है जिसे गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं और यह आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। कोशिका के कार्यों पर केंद्रक का नियंत्रण रहता है, इसलिए इसे कोशिका का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कहते हैं। मानव शरीर की लाल रक्त कणिका को छोड़कर सभी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के जीवन के लिए केंद्रक का होना आवश्यक होता है। यदि किसी कोशिका में केंद्रक की मृत्यु हो जाती है तो वह कोशिका भी मृत हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाई जाने वाली संरचना होती है। इसका आकार एक जूते के समान नजर आता है। इसके भीतर की ओर एक उभार रूपी संरचना नजर आती है जिसे क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्रिस्टी में आरएनए, प्रोटीन व वसा का भंडार पाया जाता है। यह कोशिका को एनर्जी प्रदान करने का कार्य करता है। भोजन के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह कोशिका को उसको कार्य को करने के लिए देने का कार्य करता है। ये कोशिका की श्वसन क्रिया के लिए भी उत्तरदायी होता है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका में एक धानी के रूप में, छोटी पुटिका के रूप में पाई जाने वाली संरचना होती है। इसमें पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन व वसा का मेटाबॉलिज्म होता है। लाइसोसोम में जल का अपघटन करने वाले एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। कई परिस्थितियों में लाइसोसोम उसके भीतर उपस्थित पदार्थ जैसे प्रोटीन्स, एंजाइम्स, फैट्स आदि का पाचन कर लेता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग भी कहते हैं। गोल्जिकाए। कोशिका में केंद्रक के पास सूक्ष्म धागे के समान बेलनाकार संरचनाएं पाई जाती है। यह लगभग 5 से 8 के आसपास होती है। इसके दोनों ओर सिस्टर्न्स पाई जाते हैं। यह कोशिका में प्रोटीन का उत्सर्जन करती है। यह एंटीबॉडीज का निर्माण करती है जो कि प्लाज्मा सेल के लिए आवश्यक होती है। राइबोसोम। कोशिका के कोशिका द्रव में प्रोटीन व आरएनए के बने छोटे छोटे कई कण पाए जाते हैं। ये कोशिका में स्वतंत्र रूप में या गुच्छे के रूप में भी नजर आते हैं। यह दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका के साथ भी लगे हुए होते हैं। इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि इनमें 60% प्रोटीन पाया जाता है व 40% आरएनए पाया जाता है। ये प्रोटीन का बहुत अधिक संश्लेषण करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है।
अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका में जगह जगह पर नलिकाकार संरचना पाई जाती है, जो कि केंद्रक से कोशिका तक, कोशिका से कोशिका झिल्ली तक पाई जाती है। यह पूरी कोशिका के अंदर के आकार को बनाए रखने का कार्य करती है, यानी कोशिका को उसके आकार में फैलाए रखने का कार्य अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। इसके भीतर द्रव भी भरा हुआ रहता है। यह केंद्रक से कोशिका के मध्य में, केंद्रक से कोशिका द्रव के मध्य में पदार्थों के आवागमन का कार्य करती है। कोशिका से बाहरी वातावरण के बीच में पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। यह दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका व दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यह लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन का भी कार्य करती है। यह कोशिकाओं में विशेष नाम सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के नाम से जानी जाती है, जो कि कैल्शियम आयन के संग्रहण का कार्य भी करती है। कोशिका में कुछ निर्जीव संरचनाएं भी पाई जाती है, जिन्हें निर्जीव संरचना वह संरचनाएं होती है जो कि कोशिका की आवश्यकतानुसार बनती व बिगड़ती रहती है, जिसमें एक मुख्य होती है रिक्तिका यानी वैक्यूल्स। प्रत्येक कोशिका में रिक्तिकाएं पाई जाती है, जो कि कोशिका की आवश्यकतानुसार परिवर्तनशील होती है, कभी बनती है, कभी बिगड़ जाती है यानी समाप्त हो जाती, कभी आकार में छोटी होती है, कभी बड़ी होती है। यह कोशिका के परासरणी दबाव यानी ऑस्मोसिस प्रेशर को बनाए रखने का कार्य करती है। यह कोशिका के भीतर उपस्थित कई ऐसे पदार्थ जो अनावश्यक होते हैं, उन्हें कोशिका से बाहर निकालने का कार्य भी करती है। अंतःकोशिकीय तंतु यानी फिलामेंट्स, यह भी एक निर्जीव संरचना होती है। यह पतले धागे के समान प्रोटीन के कण होते हैं, जिनमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। यह लंबाई में आपस में जुड़कर अंतःकोशिकीय तंतुओं का निर्माण करते हैं। यह कोशिका द्रव के जेल की समान संरचना को बनाए रखने का कार्य करते हैं। तारककाय यानी सेंट्रोसोम, यह कोशिका की सजीव संरचना होती है। कोशिका में केंद्रक के पास में एक गाढ़ी गोलाकार संरचना नजर आती है, जो कि बहुत डार्क सी नजर आती है, जिसके भीतर दो छोटे छोटे गोलाकार संरचना, जिसे तारक केंद्र या सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाता है। इसका विशेष कार्य होता है कोशिका विभाजन को यह प्रारंभ करने व उसे रेगुलेट करने का वह कार्य करता है। जिन कोशिकाओं में वृद्धि का गुण समाप्त हो जाता है यानी मल्टीप्लिकेशन का गुण समाप्त हो जाता है, उन कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। थैंक यू।